एक कालनेम है और एक रावण। जो बनता है वो बिगड़ता है। लोग कहते फलाने साधु बन गए, तुम निश्चित है बिगड़ना है। जो बना है वो बिगड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। रावण साधु बना, कालनेमी साधु बना, राहु बना, भेष बदला। भेष बदलने से गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि वो घरे यहाँ तक न हो निबाहो, वो घरे यहाँ तक न हो निबाहो, काली में मिज में रावण राहो। भेष बदले, खुलासा हुआ। जरा एक दृष्टि कालनेमी पर डालिए। जो श्री हनुमान जी का मार्ग जब निकले हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोणगिरि पर्वत पर, उसी समय रावण को सूचना मिली। और जैसे रावण को सूचना मिली, किससे? वहां दूत एक मरम जनावा, रावण कालनेमी गृहया। कालनेमी भेष बदला, साधु बना, लेकिन उसका शब्द देखिए। हनुमान जी का मार्ग रोका तो कहा मैं त्रिकालदर्शी हूँ, मैं सब देख रहा हूँ। क्या देख रहे हो? कि हो तो महारन रावण राम ही। तो ज्ञान नाम अग्रगण्यम श्री हनुमान जी महाराज पकड़ लिए कि ये रावण की पार्टी का है, क्योंकि पहले रावण का नाम लिया है। ध्यान रखिए, किसी से वार्ता करते समय लोग पूछते भैया कौने पार्टी से हो, तो पार्टी पूछना नहीं है, बात करते करते वो स्वयं अपनी पार्टी बता देगा कि मैं किस पार्टी से हूं। इधर क्या कहे कि होता महारथ रावण राम ही। अधाली क्या कहती है कि जीतिया राम। हनुमान जी को खुश करने के लिए पहले तो कहा होता महारण रावण। किसका नाम लिया? रावण का। रावण का नाम जैसे लिया, श्री हनुमान जी महाराज समझ गए ये विपक्ष पार्टी का है, इसलिए सावधान हो गए। और दूसरी में क्या कहा कि जीतिया राम। ये चापलूसी थी, लेकिन संत होने के कारण उनके मुख से जो शब्द निकला वही सही हुआ। जीतिया राम या मई संशय, इसमें कोई संशय नहीं है कि राम जी जीतेंगे। दूसरा भाव, जो संत होगा वो अपना पात्र कभी नहीं देगा किसी को, याद जान लीजिए। संतों के लिए वर्जित है। आज देखिए उठाई कमंडल, जाओ भैया जल भर जाओ, ये कर लो वो कर लो। जो वास्तविक संत होगा वो अपना कमंडल से जल दे देगा, लेकिन अपना कमंडल नहीं देगा, अपना पात्र नहीं देगा। और यहाँ कि मागा जलत ही दीन कमंडल। श्री हनुमान जी महाराज समझ गए ये कोई संत नहीं, ये तो कोई खलिया है। तो कहा कभी नहीं अगा तोरे जल, मैं इतने जल से मेरी तृप्ति नहीं होगी, मुझे तो बहुत सारा जल चाहिए। याद रहे, एक चीज जीवन में अगर याद है, शरीर सबको मिला है। क्यों मिला है? कौन शरीर पावन है, कौन शरीर पवित्र है? ये गोस्वामी जी महाराज लिखे कि सोई पावन सोई सुभग शरीरा, अजो तनु पाई भजिय रघुवीरा।
देह धरे कर या फल भाई, भजिय राम सब काम बिहारी। जो आजकल एक बार की बात है, राजा भोज के दरबार में दरबारियों ने झूठी प्रशंसा चालू किया कि राजा भोज के समय में राम राज्य आ गया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा, समझिएगा। उसके पूर्व मैं निवेदन कर रहा हूं कि मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, प्रसंग से मैं आपको बता रहा हूं, समझना आपको है। राजा भोज के समय में राम राज्य आ गया, राम राज्य आ गया, चारों तरफ हल्ला मच गया। इसी बीच में एक कौवा जो है दरबारी के मुंह में पीट कर दिया, गंदगी कर दिया। अब वो दरबार में गया, महाराज हम आपकी बिरदावनी सुना रहे थे, आपका गुणगान कर रहे थे, एक कौवा जो है मेरे मुंह में गंदगी कर दिया, बुलाओ। उसकी इतनी हिम्मत, बुलाया गया दरबार में। तो जो कौवा था उसने कहा आज दरबार बंद कर दिया जाए, तब मैं बताऊंगा आपको क्यों मैंने गंदगी किया। बंद कर दिया गया दरबार। और आज भी सरजू जी का जो रेलवे पुल बना हुआ है, इसी के समीप ले आए, बोले यहीं पर कल आप अपने नौकरों को भेज के यही गड्ढा खुदवाइए। दूसरे दिन खोदा गया। उसके बाद दरबार में यह कहा गया कोई एक व्यक्ति घर न जाने पावे, सबको सीधा दरबार में बुलाइए, सीधा दरबार में आए, कोई वहां खोदने के बाद घर नहीं जाना चाहिए, यह गोपनीय रहस्य है। अच्छा, खोदने के बाद रास्ते में पहुंचे तो सीधा बुलाया गया दरबार में, चलो। दरबार में बुलाने के बाद कहा गया इनकी चेकिंग की जाए। जब चेक किया गया तो किसी के पास 5 मुहर, किसी के पास 10 मुहर, कोई पैंट में भरे रहा, कोई पैजामा में भरे रहा, कोई जैकेट में छिपाया रहा, सबके पास मुहर मिला। कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला कि जिसके पास मुहर ना हो। तो राजा भोज ने कहा आखिर बात क्या है? बोले ये लोग झूठ बोल रहे हैं, आपका झूठी प्रशंसा कर रहे हैं। ये जो हम देख रहे हैं ना, ये धन किसी समय राम जी जब राजा बने थे तो कोई राजा मिलने आया तो वो परंपरा थी मुहर लेके राजा से मिलने जाते हैं। ये परंपरा आज भी है कि राजा से मिलने जाइए, किसी मंत्री से मिलने जाइए, गुरु से मिलने जाइए तो हाथ खाली मत जाइए, कुछ लेते जाइए। तो वो मुहर लेके मिलने आए तो जब राम जी ने कहा कि इसको खजाने में पहुंचा दो, तो जो खजांची था तो वह कहा जोड़ा महाराज खजाना बिल्कुल भरा पड़ा है, इसमें जगह नहीं है, कहाँ रखूं इसे, बड़ी समस्या। बोले ऐसा है कि ले जाओ पूरे अयोध्या भर में सबके यहाँ पहुंचा दो, जिसके दरवाजे जाए दरवाजा खटखटाएं, ले सब बंद कर ले। अरे मुझे कमी ही नहीं है, राम जी के राज्य में मुझे किसी चीज की कमी नहीं, इसको ले जाओ। महाराज पूरी अयोध्या में कोई लेने के लिए उसको स्वीकार नहीं किया। अंत में यह हुआ कि हो सकता है कोई डर रहा हो, संकोच खा रहा हो, ले जाओ इसको रामघाट चौराहे पर रखाओ, जिसको काम होगा वो ले लेगा। 1 हफ्ते तक उस मुहर को किसी ने छुआ नहीं। फिर सूचना मिली महाराज वैसे पड़ा है, दर दर ठोकर खा रहा है। बोले ऐसा करो वही उठाकर उसको गाड़ दो, कभी भविष्य में कोई राजा होगा तो उसके काम आएगा। महाराज ये वही धन है जिस धन को देने पर अयोध्यावासी नहीं लिए, जिसको
चौराहे पर खुला छोड़ दिया गया, कोई नहीं छुआ। आज उसी को आपके दरबारी चोरी से ले रहे हैं और झूठी तारीफ कर रहे हैं। राजा भोज के समय में राम राजा किया। राम जी के राज्य में कोई दुखी नहीं था, कोई बीमार नहीं था। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा। आवाज ध्यान रखिए, गाइए बजाइए, आनंद लीजिए, लेकिन राम जी की उपमा, राम जी जैसा कोई हो ही नहीं सकता।